स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ हेलन केलर का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटे छोटे इसके उत्तर जो है हम देखने वाले हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेलन केलर कौन थी। हमने पाठ में पढ़ा है तो उसी को आपको बताना है कि जो हेलन केलर थी वो कौन थी करके। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हेलन केलर अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी। अंधी और बहरी होते हुए भी इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। हेलन केलर कौन थी? ये जो है अमेरिका की एक महिला थी। और कैसी थी दोस्तों? वो जो है अंधी थी, मतलब देख नहीं पाती थी, और बहरी भी थी, मतलब सुन भी नहीं पाती थी। इसके बाद भी इसने क्या किया? इस महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और दीन दुखियों की सेवा में अपना जो जीवन है वो क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। तो ये था इसका छोटा सा बहुत ही सरल सा उत्तर। चलिए प्रश्न यहाँ पर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ की थी और उन्होंने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की? आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेलन केलर ने अपनी जो पढ़ाई है वो किस विश्वविद्यालय से जो है प्रारंभ की थी करके, और उन्होंने कहाँ तक की जो शिक्षा है वो प्राप्त की। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हेलन केलर ने अपनी शिक्षिका की मदद से कैम्ब्रिज स्कूल में क्या किया? प्रवेश किया। साथ ही उन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तो ये था इसका छोटा सा आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? अब ये सलीवन कौन है आप पूछेंगे, तो सलीवन जो है हेलन केलर की क्या थी? शिक्षिका थी, उनकी टीचर थी। तो उसका क्या नाम था? सलीवन। तो सलीवन जो है हेलन के दुख को क्यों समझ पाती थी, इसी को आपको पूछा जा रहा है। उत्तर इसका देखते हैं। सलीवन जो है बहुत ही क्या थी? संवेदनशील थी। उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख जो है भोगा था और ऑपरेशन के बाद अपनी दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए वो हेलन के दुख को समझ सकती थी। ये जो सलीवन थी वो खुद भी क्या थी? अंधी थी, मतलब उन्होंने वो जो है नहीं देख पाती थी, लेकिन उसका क्या हुआ था? आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो फिर से वो जो है देखने लगी थी। उसने अपनी जो दृष्टि है, मतलब देखने की जो शक्ति है, वो प्राप्त की थी दोस्तों। तो इसी कारण से जो है वो हेलन के दुख को क्या करती थी? समझ पाती थी। ये था इसका छोटा सा उत्तर। वीडियो पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। सलीवन ने हेलन की मन की निराशा को कैसे दूर किया? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सलीवन थी उसने हेलन की जो मन की निराशा है, मतलब हेलन के अंदर जो निराशा थी उसको कैसे दूर किया, इसको आपको पूछ रहा है। उत्तर इसका देखते हैं। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर डॉल यानी कि गुड़िया शब्द लिखा। हेलन के पास एक क्या थी? गुड़िया थी, और उसको बहुत क्या करती थी? प्यार करती थी। एक खिलौना उसके पास गुड़िया था, उसको जो है बहुत प्यार करती थी। तो सलीवन मतलब उसकी जो टीचर थी वो क्या करती है कि एक दिन उसके हथेली पर डॉल मतलब गुड़िया शब्द को उसके हथेली पर क्या कर देती है? लिख देती है। अब हेलन ने भी वही शब्द खुद से लिखा। अब जैसे ही उसकी शिक्षिका उसके हाथ पर लिखती है तो हेलन उसको उसी प्रकार का जो शब्द है वो अपने हाथ पर खुद लिख लेती है, और उसको ये जो खेल है बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार सलीवन ने हेलन की मन की निराशा को दूर किया। तो इस तरह से उसको जो है क्या सिखाया? उसने लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। चलिए पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बोल रहा है? इस सलीवन की प्रेरणा से क्या सीख मिलती है, इसको आपको बताना है। उत्तर है, सलीवन की प्रेरणा से हेलन ने पढ़ना लिखना सीखा। अंधी बहरी होते हुए भी उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। हेलन जो है अंधी बहरी थी, इसके बाद भी उसने जो है हार नहीं माना, निराश नहीं हुई, वो जो है लगातार आगे बढ़ती रही। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको हार नहीं मानना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सलीवन की मदद से जो है हेलन केलर ने क्या कर लिया? पढ़ना लिखना भी सीख लिया और उच्च शिक्षा भी उसने प्राप्त कर लिया था।
चलिए छठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके याद करके जाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, किसी प्रकार का कोई कठिन ये जो है नहीं है, और एक ही बार में जो है आपको समझ में आने वाले हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था। मतलब हेलन के जीवन में सबसे अच्छा, सबसे सुखी दिन कौन सा था, इसको आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। उत्तर इसका देखते हैं। एक दिन हेलन के मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोगों को खुशी हुई और यह दिन हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन था। कितना सरल, कितना ये जो है इसका सरल सा उत्तर है। एक दिन क्या होता है कि हेलन जो है अपने मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द निकाल पड़ती है। मतलब वो जो है बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन अचानक क्या होता है वो जो है बोलना चालू कर देती है। तो उसकी जो आवाज़ को सुनकर सब लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और ये जो दिन था वो हेलन के लिए सबसे क्या था, सुखी दिन था। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए सातवां क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, और इससे पहले यदि आपने ये जो हेलन केलर वाला पार्ट है नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो जो है उपलब्ध है, ताकि आपको और अच्छे से ये जो पार्ट है समझ आए और आप अपने परीक्षाओं में इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट क्षमता, ये जो है क्षमता है, विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभव के बारे में हेलर ने अपनी जीवनी में क्या लिखा, तो इसको आपको लिखना है। तो हेलन, इसका उत्तर है, हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा कि ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आ रही थी। हेलन यहाँ पर बता रही है कि जैसे जैसे मैं चीज़ों को सीख रही थी, पढ़ रही थी, नए नए चीज़ों को जो है सीख रही थी, वैसे वैसे उसको ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, उसको कैसा लग रहा था, बहुत ही सुखमय और बहुत ही आकर्षक लग रहा था। तो ये था इसका छोटा सा आंसर। आठवां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हेलन ने समाज सेवा के कौन से कार्य किए, इसको आपको लिखना है कि जो हेलन केलर थी उसने समाज की सेवा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। उत्तर देखते हैं इसका। सबसे पहले उसने क्या बनाया, उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम जो है शुरू किया। अनाथालय में जितने भी अंधे बहरे बच्चे रहते थे उसने उनकी सेवा का ये जो है कार्य करती थी। फिर बाद में इन्होंने मिल्टन अंध सोसाइटी नाम की क्या करी, संस्था जो है बनाई। ब्रेल लिपि में साहित्य प्रकाशन की क्या किया, इन्होंने व्यवस्था की है। तो ये था इसका छोटा सा आंसर। चलिए नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया, इसको आपको लिखना है। यदि आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़े हैं तो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। पूरा उसमें हम पूरी तरीके से एक एक चीज़ों को समझाए हुए हैं। इसका उत्तर देखते हैं। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्यारी थी। सलीवन ने एक दिन हथेली पर, हेलन की हथेली पर डॉल यानी कि गुड़िया शब्द लिखा, और इस प्रकार सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना जो है सिखाया। मतलब उसको शब्दों को लिखना कैसे सिखाया, इसको आपको पूछा जा रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि जो सलीवन थी, उसकी जो टीचर थी, शिक्षिका थी, एक दिन क्या करती है, हेलन की हथेली पर गुड़िया मतलब डॉल शब्द को लिखती है, और इस प्रकार से वो जो है उसको लिखना सिखाती है। तो इसी को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्रेल लिपि क्या है। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको परीक्षाओं में ये प्रश्न दे दिया जाएगा कि ब्रेल लिपि क्या है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ करके याद करके आपको जाना है। उत्तर है, ब्रेल लिपि दृष्टिहीन को शिक्षा देने के लिए बनाई गई एक विशेष लिपि है, जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियाँ बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदुओं को स्पर्श करके पढ़ा जाता है। इसमें ये जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिहीन, मतलब जो देख नहीं पाते, उनको शिक्षा देने के लिए बनाई गई क्या है, लिपि है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मोटा जो कागज होता है उसमें जो है सूजे से छेद करके क्या बनाया जाता है, बिंदियाँ बनाई जाती है। अब सूजे से जैसे छेद करते हैं तो वो जो है क्या हो जाती है, उभर जाती है पिछले, मतलब पीछे तरफ। तो उसी को ये जो है टच करके, मतलब स्पर्श करके, टच करके इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, ब्रेल लिपि यहाँ पर कहा जाता है।
चलिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या बोल रहा है, पढ़ाई के अलावा हेलन को कौन कौन से शौक थे, उसका किन किन भाषाओं पर अधिकार था, इसको आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि हेलन को और कौन कौन से शौक थे, मतलब एक प्रकार से हॉबी बोल सकते हैं। आपको जो है पूछा जाता है ना आपकी हॉबी क्या क्या है, तो उसी प्रकार से हेलन की क्या क्या हॉबी थी, शौक थे, उसको आपको लिखना है। तो हेलन को जो है नाव खेने, तैरने और घुड़सवार करने में बहुत शौक था। मतलब उसको जो है नाव चलाना, नाव खेना, तैरना, घुड़सवारी करना वो उसको बहुत अच्छा लगता था, उसका क्या था, शौक था। शतरंज और ताश भी वो जो है खेल लेती थी। मतलब हेलन जो है शतरंज, ताश ये भी खेल लेती थी। और वो जो है अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं पर भी उसका अधिकार था। मतलब वो जो है अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषा भी वो जो है अच्छे तरीके से सीख गई थी। तो इसी को आपको पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर। हेलन केलर ने दिव्यांगों की सहायता के लिए कौन सी सोसाइटी की स्थापना की, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। आपको पूछा जा रहा है कि जो हेलन केलर थी उसने दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी, उसका नाम लिखना है और इसका क्या उद्देश्य था, इसको आपको बताना है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक संस्था ये जो है बनाई। हमने पहले भी पढ़ा कि जो है अंधे बहरे लोगों की सेवा की। फिर क्या किया, मिल्टन अंध सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई। और ब्रेल लिपि में साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था की। मतलब जो लोग अंधे होते थे उनके लिए पढ़ने लिखने की इसने क्या किया, व्यवस्था किया। और इसका उद्देश्य क्या था, अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना था। मतलब वो जो है अंधे बहरे लोगों को उत्साह देती थी, जोश देती थी, उसके जीवन में आशाओं का जो है संचार ये जो है किया करती थी। तो ये रहा इसका उद्देश्य। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को क्या प्रेरणा देता है, इसको आपको लिखना है। उत्तर है, हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को कठोर श्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति का क्या देता है, प्रेरणा देता है। बहुत ही छोटा और बहुत ही इसका सरल इसका क्या है, उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, हेलन झुंझुलाहट में क्या करती थी। जब वो जो है झुंझुला जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी, तो क्या करती थी, इसको आपको लिखना है। तो उत्तर है इसका, हेलन झुंझुलाहट में अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह के मार बैठती थी। फिर दुखी होकर अपने आप को किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। जब जो है हेलन झुंझुला जाती थी, बहुत दुखी हो जाती थी, तो अपने छोटे भाई बहनों को बहुत ज़्यादा क्या कर देती थी, मार देती थी। और बाद में जो है दुखी होकर के खुद को भी क्या कर देती थी, दंड देती थी। मतलब खुद को भी कुछ किसी न किसी प्रकार से तकलीफ पहुंचाती थी। तो इसे आपको लिखना है। चलिए 15 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आ रही थी। हेलन के इस कथन का क्या आशय है। आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे जैसे मैं सीखती जा रही थी ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी, सुखमय लग रही थी हेलन के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बोला गया है, इसको आपको लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, हेलन जन्म से 1.5 वर्ष बाद बीमारी के कारण आँख, कान और वाणी खो बैठी थी। जैसे ही हेलन का जन्म होता है उसके बाद 1.5 साल बाद वो जो है उसको बीमारी हो जाता है, जिसमें वो जो है अपना आँख, कान और वाणी मतलब बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति सब चीज जो है खो बैठती है। इस कारण उसे संसार जो है दुखमय और निराशाजनक लगता है। अब आप सोच सकते हो इसके कारण वो जो है बहुत क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। किंतु ब्रेल लिपि से उसकी बोलने और पढ़ना आ गया और उसे संसार जीवन खुशहाल हो गया। अब जैसे ही वो जो है पढ़ना लिखना सीखती है, किसकी मदद से, ब्रेल लिपि की मदद से, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसका जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। तो इसी को आपको लिखना है। ये रहा इसका उत्तर। चलिए 16वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से ज़्यादा आश्चर्यजनक होती है, इसका क्या आशय है, इसको आपको बताना है। उत्तर क्या है इसका, कल्पना से लिखे गए किस्सों में असंभव को भी संभव दिखा देते हैं। जो किस्से, जो कहानियां कल्पना में लिखे जाते हैं उसको क्या, उसमें जो है असंभव को भी संभव दिखा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो घटनाएं सत्य में होती है वो हमेशा आश्चर्यजनक लगती है। कैसे आश्चर्यजनक लगती है, हेलन केलर ना तो देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, फिर भी उसने क्या किया, कड़ी मेहनत की और
सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपना जो जीवन है बहुत अच्छे तरीके से जिया। तो ये जो है एक आश्चर्यजनक बात ही है, तो इसी को आपको पूछा जा रहा है। तो ये रहा इसका आंसर, और यहीं पर हमारा आंसर क्वेश्चन का ये जो वीडियो है हेलन केलर पार्ट का समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपने इस प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझ पाए, लिख पाए, अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला पाए। और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है वीडियो के नीचे, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि आपको समझ में आया होगा करके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।